हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं गोविंद पटेल। फटेरा से संबंधित 4-5 सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है पिछले 7-8 दिन में, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि फटेरा से क्या धान में कल्ले फूटते हैं क्या। दूसरा है कि कितने कितने दिन में जो है हमको फटेरा का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा सवाल है कि कौन कौन से कंपनियाँ फटेरा या फिर फटेरा से के जो टेक्निकल है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाती हैं। चौथा सवाल है कि क्या आपने कभी फटेरा का इस्तेमाल किया है क्या। और पाँचवां सवाल ये है कि फटेरा का डोज या फिर कीमत कितना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फटेरा का इस्तेमाल करने से क्या धान में कल्ले फूटते हैं। तो भाई मैं तो इसको पूरे सिरे से खारिज करूंगा कि फटेरा का उपयोग करने से धान में कल्ले नहीं फूटते हैं। ना इसको कंपनी बोलती है, ना ऐसे कोई रिसर्च पेपर मैंने देखा आज तक। कंपनी सिर्फ इतना बोलती है कि अगर आप फटेरा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके धान में जो तना छेदक और पत्ता लपेटक जो कीट है उससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि कितने कितने दिन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, फटेरा का इस्तेमाल करने के लिए कंपनी रिकमेंड करती है कि मतलब रोपाई से 15 से 20-25 दिन के अंदर में आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। ओके, अगला सवाल है कि कौन कौन से कंपनी बनाती है। देखिए, फटेरा नाम ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन यही जो टेक्निकल है ये फटेरा के अलावा और भी कंपनियाँ बनाती हैं। जैसे कि डामा कंपनी का इन्फ्यूज़, धानुका का कवर, FMC का फटेरा, ये जो अलग अलग नाम से आते हैं, मतलब टेक्निकल सेम रहता है, लेकिन फटेरा जो है बोलचाल भाषा में इतनी प्रचलित हो चुकी है कि हमको सिर्फ फटेरा ही लगता है। अगला सवाल ये है कि इसकी मतलब कि डोज और कीमत क्या है। देखिए, फटेरा का जो डोज है वो आपको 4 kg पर एकड़ देना रहता है। लगभग वो 740 से 750 मतलब 750 के आसपास इसकी कीमत पड़ती है 1 एकड़ के डोज का। इसके बाद जो लास्ट सवाल है कि क्या आपने कभी फटेरा का इस्तेमाल किया है क्या। जी हाँ, मैं फटेरा का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार किया हूँ। एक बार ऐसे बरसात वाले धान पे, और अगली बार जो है ये जो रवि वाला धान जिसको हम लोग जनवरी फरवरी में लगाते हैं उस समय किया हूँ। दोनों का रिजल्ट बोलूँ एकदम ख़राब रहा। मैंने कान पकड़ लिया है कि अब से ये फटेरा का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या हुआ जो कि मेरे को फटेरा को छोड़ना पड़ा। देखिए, एक तो जब मैं फटेरा का इस्तेमाल किया, क्योंकि देखो मैं आज तक नहीं, जब ये काम में आया तो मैं ऐसे कोई भी कीटनाशक जो है ज़मीन में नहीं डालता। स्प्रे भले ही मैं करता हूँ, लेकिन ऐसे कोई भी जो मतलब इंसेक्टिसाइड है उसको ज़मीन में नहीं डालता। मैंने फटेरा को डाला तो एक तो उससे जो है बहुत सारे जो केंचुआ वगैरह ना तुरंत मर के उफलना चालू हो चुके, मतलब मिट्टी से निकलना चालू हो चुके। और दूसरी बात ये रही कि जो तना छेदक है वो भी वैसा ही था, मतलब कि ऐसे कोई चमत्कारी कंट्रोल नहीं कर दिया। मतलब कि जो मैं 750 रुपये खर्च किया उस हिसाब से इससे मेरे को कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिला। बरसात के टाइम नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो यार रवि वाले सीजन जिसमें हम पानी हमारे कंट्रोल में रहता है उस अवस्था में हमने करके देखा, तो वहाँ भी इसका कोई विशेष रिजल्ट देखने को नहीं मिला। दूसरा चीज़ ये चीज़ को मैंने इसके जो डिसएडवांटेज को मैंने नोट किया। देखो, भले ही हम लोग रोपाई के 20-21 दिन के अंदर में चलो हमने दे दिया फटेरा, एक बार तो कंट्रोल हो गया, लेकिन जब कल्ले निकलते समय दूसरी बार जब तना छेदक अटैक करता है तो वहाँ पे रक्षा कौन करेगा। मतलब अभी तो इसमें तना छेदक लग भी जाए तो हमको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखो अभी 1-2 पौधे को काट भी देंगे तो उससे कल्ले ही फूटेंगे, लेकिन हालांकि कीट उसमें रह के आगे बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए हमको इस अवस्था में नियंत्रित करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जब धान की बाली निकलती है उस अवस्था में कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है एक भी धान को अगर काट देता है तो उसका इतना नुकसान नहीं होगा जितना जब बालियाँ निकलते समय एक एक धान को काटेगा तो उसका नुकसान होगा। उस अवस्था में जो फटेरा का डोज है आपको लगभग 8 से 10 kg इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस अभी वाले जो अवस्था है रुपये की 20-21 दिन वाले अवस्था, यहाँ तो हमने कंट्रोल कर दिया, लेकिन वहाँ पे तो हमको फिर वही दिक्कत हुआ। तो उस लिहाज से मैंने देखा तो इससे मेरे को कोई भी बेनिफिट नहीं लगा। और मैं तो किसी को रिकमेंड भी नहीं करता कि आप फटेरा या फिर कुछ ऐसी चीज़ डालिए, है ना। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है।